वेलकम बैक टू एसआर क्लासेस बाय रूपेश मित्रा। आज हम 10th क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है लाइफ प्रोसेस फर्स्ट। लाइफ प्रोसेस फर्स्ट के अंतर्गत पोषण के बारे में बताया गया है, न्यूट्रिशन, जो कि जीवन जीने के लिए एक महत्वपूर्ण होता है। न्यूट्रिशन जैसा कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, या जितने भी प्राणी हैं पृथ्वी पर, सभी को जीवित रहने के लिए वायु, जल और भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार से हम देखते हैं कि मनुष्य जाति को भी, या समस्त जितने जीव जंतु हैं, उनको जीवित रहने के लिए भोजन की एक परम आवश्यकता होती है। इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का। इसीलिए लाइफ प्रोसेस में पहला टॉपिक हमको न्यूट्रिशन ही दिया जाता है, क्योंकि ये लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब हम देखते हैं न्यूट्रिशन होता क्या है। न्यूट्रिशन डिफिनीशन हम क्लियर करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि हम बोलेंगे, आप सुनेंगे और समझेंगे और लिखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपका रिप्लाई बहुत जल्द से जल्द देंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि न्यूट्रिशन की डिफिनीशन हम देख रहे हैं कि प्रत्येक जीवधारी को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। यह भोजन हम खाद्य पदार्थों के रूप में ग्रहण करते हैं, खाद्य पदार्थों के रूप में ग्रहण करते हैं, जो कि हमारे शरीर के अंदर जाकर जब ये पचता है भोजन, तो इनसे कुछ महत्वपूर्ण तत्व, सरल भाषा में ये कह सकते हैं कि इनसे कुछ महत्वपूर्ण तत्व जैसे विटामिन, मिनरल्स, ये सब निकलते हैं और ये हमारे शरीर में पोषण का कार्य करते हैं। यही जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है हमारी, पोषण कहलाती है। ये पोषण की डिफिनीशन हो गई। अब देखिए, पोषण जो होते हैं हमारे, मुख्यतः अगर जो देखा गया तो इनको पोषण को वर्गीकृत दो प्रकार से किया गया है, एक स्वपोषण और एक विषम पोषण। स्वपोषण हम देखते हैं कि स्वपोषण होता क्या है। स्वपोषण, स्व का मतलब होता है अपना, अपना पोषण। यानी कुछ जीवधारी पृथ्वी पर ऐसे भी होते हैं जो अपना पोषण जो होते हैं वे स्वयं बना लेते हैं। भाई ऐसी बात है, जैसे कि हम देखते हैं, अब ये बोलेंगे भैया हमारी मम्मी भी तो अपना भोजन स्वयं बनाती हैं और खाते, वो वाली बात हम नहीं कर रहे हैं। चलिए मजाक नहीं, देखते हैं कि स्व का मतलब होता है अपना। जैसे कि पेड़ पौधे, ये किसी और पर डिपेंड नहीं करते हैं, ये डायरेक्ट सनलाइट से जो है अपना भोजन बना लेते हैं। सन तो सबके लिए है ना, सनलाइट से ये अपना भोजन बना लेते हैं और इनकी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, उनकी मदद से ये अपना भोजन बना लेते हैं, यानी ग्लूकोज का निर्माण बना कर लेते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन या अपना पोषण स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी जीव कहलाते हैं, और यह प्रक्रिया स्वपोषण कहलाती है। अगला हम देखते हैं विषम पोषी जीव या विषम पोषण। विषम पोषण, विषम पोषण हम देखते हैं। विषम पोषण में क्या होगा, जो ऐसे जीवधारी जो दूसरे जीवधारियों पर निर्भर कर रहते हैं, जैसे कि हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, हम लोग किस पर निर्भर रहते हैं, जीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। जब उनको मारते हैं, या भैया हमको मिलता है, या बाजार से सब्जी खरीद के लाते हैं, यानी हम लोग पेड़ पौधों और जंतुओं पर ही तो निर्भर रहते हैं। अर्थात हम लोग दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ये हम कह सकते हैं ऐसे जीवधारी जो दूसरे पर, यानी दूसरे जीव जंतुओं पर डिपेंड होते हैं, निर्भर रहते हैं और उनसे अपना भोजन बनाते हैं,
विषम पोषी कहलाते हैं, अर्थात यह प्रक्रिया या प्रोसेस जो होता है पूरा विषम पोषण कहलाता है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके बताइए। टॉपिक शुरू करने से पहले हम ये कहेंगे कि वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, अभी आपको और नई चीजें जानने को मिलेंगी। और अभी तक अगर जो आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर की बटन है, जाइए उसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल से कंटिन्यू बने रहिए। अभी आपको और अच्छे वीडियो मिलेंगे, एग्जाम के अपडेट्स मिलते रहेंगे, पेपर्स मिलते रहेंगे और इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। अब हम पोषण के प्रकार के बाद स्वपोषण और विषम पोषण देख लिए हैं। अब हम देखेंगे कि जीवों में पोषण कैसे होता है, जिनमें हम निम्न जीव देखेंगे। अमीबा में पोषण, अमीबा में हम पोषण देखते हैं। अमीबा में कैसे होता है? अमीबा में पोषण निम्नलिखित विधियों द्वारा होगा। देखते हैं जो इसमें लिखी है। अंतर्ग्रहण पहले होगा, फिर पाचन होगा, फिर अवशोषण होगा, फिर स्वांगीकरण होगा, फिर बहिक्षेपण होगा। इतनी प्रक्रियाओं के द्वारा अमीबा में पोषण संपन्न होगा। अब हम देखते हैं कि अमीबा में हेडिंग वाइज देखते हैं पोषण किस प्रकार संपन्न होता है। जैसा कि हमको पता है कि अमीबा जो जीव होता है सर्वाहारी जीव होता है, यानी ये शाकाहार और मांसाहार दोनों ग्रहण कर सकता है। अमीबा में कोई भी पाचन के लिए कोई भी जो अंग नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि आंत्र वगैरह, आमाशय वगैरह, ये सब नहीं पाए जाते हैं। और इनमें कूटपाद पाए जाते हैं। दिख रहे हैं कूटपाद बोलिए, कूटपादाब पाए जाते हैं। अब ये देखते हैं कि ये पोषण कैसे कर, मतलब इनमें ये सब तो अंग पाए नहीं जाते, फिर भी इनमें पोषण होता है, ये भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे कि जो भोज्य कण होते हैं ये जल में तैर रहे होते हैं। भोज्य कण जल में तैर रहे होते हैं और जल में तैरने के पश्चात जब अमीबा इनके पास जाता है तो अपने कूट पादाब के द्वारा ये भोज्य कणों के पास चला जाता है और धीरे धीरे सिकुड़ कर ये भोजन को अंदर ग्रहण कर लेता है। क्या करता है? भोजन को अंदर ग्रहण कर लेता है। तो यह प्रक्रिया अंतर ग्रहण कहलाती है। उसके पश्चात जब भोजन इनके अंदर चला जाता है, भोजन अंदर पहुंचने के पश्चात जो भोज्य कण होता है अपने चारों तरफ खाद्य रिक्तिका का निर्माण कर लेता है, यानी भोजन के चारों तरफ एक लेयर बन जाती है जिसे खाद्य रिक्तिका कहते हैं और ये पाचन करना स्टार्ट कर देते हैं। ये प्रक्रिया पाचन कहलाएगी पूरी। उसके पश्चात क्या होता है कि यही जो भोजन होता है ये सरल तत्वों में एंजाइमों के द्वारा तोड़ दिया जाता है। जैसे लिखा है कि सरल तत्वों में टूटना एंजाइमों के द्वारा। ये भोजन जो होता है, देखिए एरो बने दिख रहे हैं, यानी ये टूट रहा है। ये जो भोजन होता है सरल तत्वों के द्वारा एंजाइमों में तोड़ दिया जाता है। भोजन जो होता है सरल तत्वों के द्वारा एंजाइमों में तोड़ दिया जाता है और यही भोजन जो होता है जो पूरे जीव द्रव्य में क्या होता है? अवशोषित कर लिया जाता है। जीव द्रव्य के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो यही प्रक्रिया अवशोषण कहलाती है। उसके पश्चात ये भोजन जब अवशोषित कर लिया गया था तो यह सरल भागों में टूटा था और उनसे ऊर्जा मुक्त हुई थी, यानी ऊर्जा जो मिली थी अमीबा उस ऊर्जा को क्या करता है? ग्रहण कर लेता है। तो यह प्रोसेस क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब जैसे कि हम लोग भी अगर जो भोजन या वाटर खाते पीते हैं तो हम देखते हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो भी हम बाहर निकालते हैं। ठीक उसी प्रकार से इसने संपूर्ण अपना पाचन ग्रहण किया, यानी अपना भोजन खाया और पाचन की क्रिया पूरी, पोषण की क्रिया पूरी संपन्न की। उसके पश्चात जो खाद्य कणों का ये निष्कासन करते हैं, यानी उसके पश्चात
ये जो अमीबा के चारों तरफ जो ये लेयर पाई जा रही होती है ये फट जाती है। ये लेयर क्या होती है, ये लेयर फट जाती है और जो इनमें वेस्ट प्रोडक्ट होता है यानी पाचन के पश्चात जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो अमीबा के बाहर निकल जाता है। ये हमारा पूरा अमीबा में पोषण हो गया। इसमें भी अगर जो आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं।